हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। अग्निवीर नेवी AMR SSR साइंस टेस्ट नंबर 1 लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। और अब ये डेली टेस्ट आपको लगाने को मिल जाएगा। डेली एक टेस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी साइंस की, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने रखा है क्वेश्चन को, सो दैट आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो आप देख पाओ। और वैसे भी एग्जामिनेशन में आपको हिंदी एंड इंग्लिश ही देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दिया मैंने 0.25 मार्क्स की। जैसे कि आपको पता है जो एग्जामिनेशन होगी ऑनलाइन उसमें आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करना कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा उससे पहले सोच लेना कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद आगे देखना मैं क्या बता रहा हूं। और अगर आप सपोज करो 20 सही कर देते हो, 5 गलत कर देते हो, तो 5 इंटू 0.25 इसे मल्टीप्लाई करके 1.25 हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपकी नेगेटिव मार्किंग में जो मार्क्स कट गए। यानी अब 20 में से आपको माइनस कर देना है ये, और फाइनली जब आप ये माइनस कर दोगे तो आपको 18.75 मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। आपके जितने सही होते हैं उसके अकॉर्डिंग माइनस करके और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। और आप कहां से हो ये भी बताना, और आप किसके लिए AMR SSR या फिर दोनों के लिए तैयारी कर रहे हो ये भी बताना। साथ ही साथ इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। 18 फिजिक्स, 3-4 केमिस्ट्री और 2-3 बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट इन फ्यूचर आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, ताकि मोटिवेशन भी मिल सके। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? कक्षीय गति, वृत्तीय गति, घुमाव गति और दोलन गति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घुमाव गति के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है और वो घूर्णन की धुरी में से गुजरती है होकर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसकी गति को कहा जाता है रोटेशन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द क्वांटम थ्योरी? मैक्स प्लैंक, मार्क निकोलस, अल्बर्ट आइंस्टाइन और अल्फ्रेड हिचकॉक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संश्लेषित रबर किसे कहते हैं? संश्लेषित रबर यानी कि सिंथेसाइज्ड रबर किसे कहा जाता है? लियोप्रीन को, मोनोप्रीन को, नियोप्रीन को और आइसोप्रीन को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नियोप्रीन जो है इसे संश्लेषित रबर बोला जाता है, सिंथेसाइज्ड रबर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मिल्क टू टर्न सोर? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड की वजह से दूध जो है खट्टा हो जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट? तो इसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ रेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हेटोमीटर और हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेटोमीटर के नाम से जो वर्षा मापने का यंत्र होता है उसे जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा जो वाटर वेपर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारे, वो मापा जाता है। उसके बाद गैलेक्टोमीटर की अगर बात आ जाती है तो आपने सुना होगा जो दूध की डेयरी होती है, अगर आप दूध लाने जाते होंगे तो वहां पर दूध कितना सही है, कितना अच्छा है, यानी उसकी सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है गैलेक्टोमीटर के द्वारा। और बात करें अगर हम ल्यूसीमीटर की, तो ल्यूसीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करा जाता है। तो ये चारों आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? 7, 5, 3 और 1। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 7। पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है। एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, जो भी लेस देन 7 होगी वो एसिटिक हो जाती है, एसिड हो जाता है उसमें, और जो मोर देन 7 होगी वो बेस की कैटेगरी में आ जाती है, यानी क्षार, क्षारक। और ये क्या है? ये है अपना अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनिट ऑफ
डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष, फर्मी, मील पत्थर या पार्सेक। तो यहां पर आपको मैं बता दूं ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मील पत्थर। माइलस्टोन जो है ना, ये दूरी की इकाई नहीं है, ये डिस्टेंस की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कैनिस वल्पिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कैनिस वल्पिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हुम? कुत्ता का, भेड़िया का, लोमड़ी का या फिर लकड़बग्घे का? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लोमड़ी यानी फॉक्स का ये वैज्ञानिक नाम है कैनिस वल्पिस। क्वेश्चन नंबर 10, NaCl में क्या होता है? व्हाट डज NaCl कंटेंट? यहां पर क्या से मतलब है? अध्रुवीय बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध और आयनिक बंध। इसका सही है NaCl के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ इनर्टिया? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान जो है ये माप है जड़त्व की। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? द रॉकेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? संवेग संरक्षण, संगति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संवेग संरक्षण। यहां पर बहुत लोग कोणीय संवेग संरक्षण देखकर जल्दी से टिक कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि संवेग संरक्षण इसलिए हुआ बिकॉज ये जो है ये लीनियर यानी रेखीय संवेग संरक्षण में आती है। इसमें रेखीय संवेग संरक्षण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाए, क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए या फिर क्रमशः कम हो जाए यानी डिक्रीज हो जाए ग्रेजुअली। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहसा कम हो जाए। अचानक से अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? स्टील, वायु, निर्वात और जल। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी स्टील के अंदर सबसे ज्यादा ध्वनि जो है सबसे ज्यादा ठोस के अंदर ही यात्रा करती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्पीड इसकी हो जाती है 5920 मीटर पर सेकेंड। किसके अंदर? स्टील के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और चीज बता दूं, निर्वात में ध्वनि की वेग जो होती है वो शून्य होती है, 0 होती है। मे बी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल और वायु से कांच। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कांच से जल, यानी फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ये जो है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए गुजरना होता है। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है आपके यहां वो कैसे काम करता है? हाउ डज ट्रांसफार्मर वर्क? केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट से, या फिर ओनली डायरेक्ट करंट से, या दोनों से, या फिर किसी भी सिग्नल से? कोई भी सिग्नल है उससे काम कर लेगा, ऐसा क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, यानी केवल प्रत्यावर्ती धारा से, ओनली बाय द अल्टरनेटिंग करंट, इसके द्वारा काम करता है ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? इफ अ मैग्नेट हैज अ थर्ड पोल देन व्हाट इज द थर्ड पोल कॉल्ड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परिणामी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, रिजल्टिंग पोल के नाम से जाना जाता है, यदि किसी चुंबक का तीसरा यानी थर्ड पोल भी हो तो। क्वेश्चन नंबर 18, वायु से हल्की गैस कौन सी है? मतलब वो कौन सी गैस है जो वायु से भी हल्की है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया या फिर प्रोपेन? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमोनिया जो है ये वायु से भी हल्की होती है। ध्यान रखना, ये वायु से भी लाइटर गैस है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस और प्राकृतिक गैस। ये AMR में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, SSR के अंदर भी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रोड्यूसर गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल जनरेट्स मिनिमल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होती है। 21,
निम्नलिखित में से कौन सा सौर सेल में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन सोलर सेल्स? एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन और तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन जो है ये सौर सेल में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। ध्वनि की प्रबलता डैश पर निर्भर करती है? द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग, ध्वनि तरंगों का आयाम, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति या फिर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और वेग दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि तरंगों का आयाम। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। हमारे मुंह में मौजूद लार डैश के रूपांतरण में मदद करता है? प्रोटीन से पेप्टोन, प्रोटीन से अमीनो अम्ल, स्टार्च से ग्लूकोज और ग्लूकोज से फ्रुक्टोज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार्च से ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज बनाता है स्टार्च से। हमारे मुंह में जो मौजूद लार होता है, यानी जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, इसका यही काम है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम, ओम मीटर, एम्पियर और कुलाम। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि ओम। ये जो है ये एसआई मात्रक है किसका? रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। यहां पर देख सकते हैं बाकियों के लिए भी आपके पास है, ये मैंने ऐड कर दिया है। जैसे करंट का अगर आप देखना चाहेंगे, सिंबल भी यहां पर है, एम्पियर यूनिट होती है, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं करंट के लिए। और बाकियों का भी है, वोल्टेज का, पावर का, रेजिस्टेंस का आप देख सकते हैं, कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस का, फ्रीक्वेंसी का, पीरियड का, चार्ज का और कंडक्टेंस का। इधर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी यूनिट्स लिखी गई हैं, ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड? एमीटर, बैरोमीटर, दूरबीन और अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्टीमीटर का यूज किया जाता है ऊंचाई यानी हाइट को मापने के लिए। अल्टीट्यूड सुना है ना, तो अल्टीट्यूड, अल्टीमीटर मैच कर रहा है ना, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर एमीटर की, तो एमीटर का यूज जो किया जाता है वो सर्किट जो होती है हमारे घरों में, उसके करंट मापने के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें बैरोमीटर का, तो ये एटमॉस्फेयर में हवा का जो दबाव है, दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेशर होती है उसको मापने के लिए। और दूरबीन का तो आपको पता है, चीजों को देखने के लिए, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी का यूज करते हैं। ये 25 क्वेश्चंस थे आज साइंस के। होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। और अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लो, सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। कमेंट करके आपको अपना स्कोर बताना है और आप कहां से हो, आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ये भी बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, स्टडी विद अभिषेक, और ये स्टडी विद अभिषेक मेन चैनल है। इन तीनों को जाकर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी से लेकर इन फ्यूचर तक आपको बहुत कुछ यहां पर मिलने वाला है, अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही साथ जब मैं फाइनली महा पीडीएफ दूंगा आपको, तो वो भी आपको मिलेगी। मतलब सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी जो भी अपडेट्स मैं दूंगा। और एक और बात, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बिना मुझसे पूछे मत लेना, मैं बताऊंगा वहीं लेना और वहीं से लेना। होप आप लोग सबको समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो में जुड़ने के लिए। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। और एक और बात, जल्दी ही आपके लिए और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। जय हिंद।